राधे राधे, जय श्री कृष्ण। दर्शकों, इस वीडियो में मैं बताऊंगा कि कौन व्यक्ति तपस्या करके भगवान शिव को प्रसन्न किया और भगवान शिव का तीसरा नेत्र बनने के लिए वरदान मांगा। भगवान शिव ने उसे सहर्ष यह वरदान भी प्रदान कर दिया। भगवान शिव बड़े ही भोले और कृपालु माने जाते हैं। उन्हें प्रसन्न करना बहुत ही आम बात है। बहुत ही सामान्य सी पूजा से, तपस्या से वह प्रसन्न हो जाते हैं। तो इस कहानी को शुरू करने से पहले यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि हमारे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। नर्मदा नदी के किनारे धर्मपुर नाम का एक सुंदर नगर था। उसमें विश्वानर नाम का एक ब्राह्मण और उसकी पत्नी सुचिस्मती दोनों एक साथ रहते थे। दोनों शिव के अनन्य भक्त थे और उन्होंने पुत्र पाने के लिए उनसे वरदान मांगा कि स्वयं भगवान शिव उनके पुत्र के रूप में जन्म लें। शिव के वरदान से उनके यहाँ एक पुत्र का जन्म हुआ और वह बहुत ही प्रसन्न हुए। सुखी पूर्वक उनका जीवन व्यतीत हो रहा था और उन्होंने अपने पुत्र का नाम गृहपति रखा। बालक जब 11 साल का था तब देवताओं के ऋषि देव ऋषि नारद ने उसका हाथ देखकर भविष्यवाणी की कि साल भर के भीतर उसके साथ कुछ अशुभ होगा जो आग से जुड़ा होगा। तब माँ बाप ये सुनकर दुखी हुए तो बेटे ने उन्हें सांत्वना देते हुए कहा कि वे दुखी न हों क्योंकि वह भगवान को प्रसन्न कर लेगा, इससे अनिष्ट टल जाएगा। माता पिता से आज्ञा लेकर वह शिव की नगरी काशी में पहुंचा। वहां उसने गंगा के मणिकर्णिका घाट पर स्नान किया और पूरे साल शिवलिंग की पूजा की। जब नारद मुनि द्वारा बताया गया अनिष्ट समय आया तो देवराज इंद्र ने प्रकट होकर उससे वरदान मांगने को कहा। अब आप ध्यान दीजिएगा, पूजा भगवान शिव की कर रहे थे। भगवान शिव के लिंग की, भगवान शिव का जो शिवलिंग है उसकी पूजा कर रहे थे, लेकिन प्रसन्न होकर कौन आया वरदान देने के लिए? देवराज इंद्र आए। देवराज इंद्र ने कहा कि मांगो बालक, तुम्हें क्या वरदान चाहिए? बालक ने वरदान लेने से मना कर दिया और वो कहा कि वह केवल भगवान शिव से ही वर प्राप्त करेगा। उसने कहा कि मैंने भगवान शिव की पूजा की है तो मैं आपसे वरदान क्यों लूं? जब भगवान शिव आएंगे तब मैं उनसे ही वरदान मांगूंगा। यह सुनकर इंद्र बहुत गुस्सा हुए और उन्होंने इस बालक को सबक सिखाने के लिए वज्र उठा लिया। आप जानते होंगे वज्र बहुत ही घातक हथियार है जो महर्षि दधीचि के अस्थियों से बनाया गया था। महर्षि दधीचि के अस्थियों से वज्र का निर्माण किया गया था। उसकी भी एक नैतिक कथा है, एक मोरल कथा है। जब देवताओं और राक्षसों में युद्ध हो रहा था उसी समय ब्रह्मा जी के सुझाए गए सुझाव से देवतागण प्रकट हुए महर्षि दधीचि के सामने। क्योंकि महर्षि दधीचि बहुत बड़े तपस्वी थे, इसलिए उनकी अस्थियों से ही वज्र का निर्माण करके राक्षसों के राजा का वध करना था। इसलिए देवराज इंद्र ने उनसे उनकी अस्थियों को मांगा था। महर्षि दधीचि ने थोड़ा सा भी संकोच नहीं किया और उन्होंने अपने शरीर का परित्याग कर दिया और परित्याग करके कहा, करने से पहले ही बताया कि हे देवराज इंद्र, मैं अपने शरीर का परित्याग करता हूँ और आप मेरी अस्थियों को ले लीजिए और इस संसार के कल्याण हेतु ले जाके इसका वज्र का निर्माण कर लीजिए। उसी वज्र से बना हुआ वह अस्त्र है जो बहुत शक्तिशाली है। अब उस बच्चे को, इस बालक को सबक सिखाने के लिए देवराज इंद्र ने वज्र उठा लिया। बालक ने भगवान शिव से रक्षा की याचना की। बोला, हे शिव, हे भगवान शिव, हे भोले शंकर, आप तो दयालु हैं, कृपालु हैं। पिछले 1 वर्ष से मैं आपकी तपस्या कर रहा हूँ, आप मेरी रक्षा कीजिए। तभी शिव प्रकट होकर बोले, डरो मत, मैं तुम्हारी परीक्षा लेने के लिए इंद्र के वेश में आया था। मैं तुम्हें अग्निश्वर नाम देता हूँ। मैं तुम्हें अग्निश्वर नाम देता हूँ। तुम आग्नेय दिशा अर्थात दक्षिण पूर्व की जो दिशा होती है, यानी दक्षिण में और पूर्व के मध्य, दक्षिण और पूर्व के मध्य की जो दिशा है उसे दक्षिण पूर्व की दिशा कहते हैं। उस दिशा के तुम रक्षक होगे। भगवान शिव ने कहा
तुम आग्नेय दिशा के रक्षक होगे। दक्षिण पूर्व में जो दिशा होती है उसी दिशा के जो भी तुम्हारा भक्त होगा उसको अग्नि, बिजली या अकाल मृत्यु का डर नहीं होगा। अग्नि को शिव का एक रूप कहते हैं और वो शिव का तीसरा नेत्र भी है। यह कथा बड़ा ही मनोरंजक रहा हमारे दृष्टिकोण से। आपके दृष्टिकोण में कैसा रहा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।